डिस्कस करेंगे हाउ टू रिड्यूस मेडिसिन साइड इफेक्ट्स नेचुरली। बहुत सारे लोग इस तरह से कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी दवाई लिखिएगा कि जिसके कम से कम साइड इफेक्ट हो, या बहुत सारे लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब ये मैंने दवाई ली, इनके साइड इफेक्ट हो गए। तो कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी चंद तदाबीर को जिसको करने से हम दवाइयों के साइड इफेक्ट को कम किया जा सकता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर है कि जब भी कोई दवाई लिखी जाती है, कोई भी फिजिशियन, सर्जन या आपका मॉलिक जब जो भी दवाई लिख रहा है, तो उसमें क्लियर ऑर्डर्स को फॉलो करना है आपने। तो प्रेस्क्रिप्शन को जब भी फर्स्ट टाइम आप दवाई ले आते हैं तो प्रेस्क्रिप्शन को सामने रख के उसको और फिर आप दवाई लिया करें, क्योंकि उसमें फिजिशियन ने बड़ा क्लियर लिखा हुआ होता है कि ये दवाई आपने सुबह में लेनी है, ये दवाई आपने दोपहर में लेनी है, ये दवाई आपने रात में लेनी है, ये दवाई खाने से पहले लेनी है, ये दवाई खाने के बाद लेनी है। तो वो उसमें चीज़ें मेंशन होती हैं। बहुत मरतबा हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं, दवाई लेते हैं, स्टोर पे दवाई हमने ली और स्टोर वाले से लिखवा के आ जाते हैं कि ये सुबह में, ये दोपहर में, ये शाम में। तो वो हमें नहीं पता होता कि ये सुबह में तो लेनी है, खाने से पहले लेनी थी, खाने के दरमियान लेनी थी या खाने के बाद लेनी थी। तो इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो वो लोग जिनको दवाई खाली पेट खानी है, वो खाने के अगर बाद खाते हैं तो उसमें साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। नंबर 2, उसका दवाई का इफेक्ट कम भी हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा फर्स्ट टाइम जब भी आप दवाई लेके आते हैं तो हमेशा प्रेस्क्रिप्शन अपने सामने रखना है। फिर प्रेस्क्रिप्शन की चंद चीजें आपको बता देता हूं कि इसको किस तरह से फिजिशियन लिखते हैं। प्रेस्क्रिप्शन में 3 चीजें वो लिखते हैं कि जैसे आपने दवाई सुबह में लेनी है तो 1 होता है, फिर प्लस लगाते हैं। फिर आपका दोपहर में नहीं लेनी तो उसको 0 लिख देते हैं, फिर आपने प्लस लगाया, फिर लिखते हैं थर्ड 1। अगर एक 1 लिखा तो इसको आपने एक गोली रात में लेनी है, तो ये सुबह दोपहर रात को या सुबह दोपहर शाम को जाहिर कर रहा होता है। कुछ दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं खाने से पहले लेनी है। तो इसको एक चीज़ आप नोट कर लें कि हमेशा से दवाई लेके फौरन से खाना शुरू नहीं करना है कि खाने से पहले आपने दवाई रखी और फौरन से आपने दवाई ली और खाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से नहीं करना है। ये एक तो आपने फिजिशियन से पूछना है, क्योंकि जो ज़्यादातर खाने से पहले की दवाइयाँ होती हैं वो होती हैं कम से कम भी 10 मिनट से लेके आधा घंटा। जैसे कि मैदे की दवाइयाँ तो हम आधा घंटा पहले देते हैं तो वो अच्छी इफेक्टिव होती हैं और उनके साइड इफेक्ट कम होते हैं। तो फिर इस तरह से इस्तेमाल करनी है। फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं कि जो खाने के दरमियान में खानी होती हैं। खाने के दरमियान की दवाइयाँ जैसे कि हम मल्टीविटामिन या आयरन की गोलियाँ होती हैं, वो हम अक्सर करके खाने के दरमियान में कहते हैं। क्योंकि ये दवाइयाँ अगर आप खाली पेट खाते हैं या खाने के बाद खाते हैं या खाने से पहले खाते हैं तो इसमें आपको ये पेट में मरोड़ कराना, मोशन करा देना, उल्टी मतली का होना, ये सारी चीज़ें करा सकती हैं। तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए दवाई खाने के दरमियान में खाई जाती है। खाने के दरमियान में किस तरह से कि जैसे कि आपने खाना स्टार्ट किया है और आप खाना खा रहे हैं, खाना जैसे 2-4 नवाले आपने लिए या एक चपाती आपने खानी है, आधी आपने खा ली, तो बीच में जब पानी पीते हैं तो उसके साथ में आपने गोली खानी है और फिर आपने बाकी खाना खा लेना है। तो इस तरह से आप करके और खाने के दरमियान में दवाई लेके उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सकता है। फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं ये जो कि आपने खाने के बाद में खानी होती हैं। तो बहुत मर्तबा हम क्या करते हैं कि जो खाने के बाद में दवाइयाँ हैं वो हम खाना खा के और फौरन से गोलियाँ ले लेते हैं। तो इस तरह से आपने नहीं करना है। अगेन आपने 10 मिनट से आधा घंटा इसको थोड़ा सा गैप देना है, क्योंकि जब खाना खाते हैं तो पेट आप फुल खाना खा के बैठे हुए होते हैं और जब आप उसके ऊपर गोलियाँ खाते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको उल्टी या मतली हो जाए। तो उनको कम करने के लिए आपने कम से कम भी 10 मिनट से लेकर आधा घंटा गैप देना है। खाने के बाद आपने गोलियां खानी है। अच्छा, कुछ ऐसी गोलियां होती हैं कि जो कि गोलियां आपस में एक साथ नहीं ली जाती। तो ये भी आपको जब फिजिशियन प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग आपको दे रहा होता है अपना फार्मूला लिख के, तो उसमें वो कोशिश करता है कि जैसे कि आपका मैदे की गोलियां हैं तो आपने आयरन की गोलियों के साथ नहीं देते, कोशिश करके कि ताकि क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन जो है उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से आपने दोबारा से प्रेस्क्रिप्शन को देखना है। तो कुछ गोलियों के आपस में इंटरेक्शन होते हैं तो उनको आपस में नहीं लिया जाता। तो कुछ गोलियां ऐसी कि जिनके आपस में इंटरेक्शन हो तो उनको एक साथ ना लिया जाए तो उससे फायदा होता है। गोलियों को तोड़ के खाना, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि जिनकी कंपोजिशन ही इस तरह की होती है कि जब आप उनको तोड़ते हैं तो उनका इफेक्ट कम होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए बिला वजह गोलियों को तोड़ के खाना या उनको तोड़ के रखना
और बहुत चंद दिन बाद इस्तेमाल करना, इस तरह से आपने नहीं करना है। जो बहुत ज़रूरी समझते हैं कि जिसमें आपको मॉलेज ने बताया हुआ हो कि गोलियों को तोड़ के और फिर खाना है, तो उनको आपने फिर इस तरह से इस्तेमाल करना है। और तोड़ने के बाद गोली को ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है। उससे ज़्यादा तोड़ के रखेंगे तो फिर दवाइयाँ जो है इतनी इफेक्टिव भी नहीं होती और उनके साइड इफेक्ट भी आने के ज़्यादा खतरात होते हैं। एक कॉमन सी चीज़ है जो कि अक्सर करके लोग भी हमसे पूछते हैं, और गांव देहातों में, शहरों में, हर जगह इस चीज़ का ट्रेंड है कि लोग बहुत सारी दवाइयाँ जब भी स्टार्ट होती हैं तो वो ज़्यादातर दूध के साथ लेना पसंद करते हैं। दूध के साथ दवाई लेने से एब्जॉर्प्शन दवाइयों की कम हो जाती है, तो कोशिश किया करें कि ज़्यादातर पानी के साथ दवाई लें तो वो बेहतर रहता है, क्योंकि दूध किसी भी दवाई की या किसी भी चीज़ की एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा होता है। सबसे एक लास्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप दवाई इस्तेमाल करें तो हमेशा दवाई की एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि कभी हम दवाई की एक्सपायरी डेट को नहीं देखते, या तो गोलियों को काट के रखा हुआ होता है तो वो उन पे एक्सपायरी डेट नहीं आ रही होती है। तो जब भी कोई एक्सपायर दवा लेंगे तो उसके डेफिनेटली साइड इफेक्ट भी होंगे, तो इसीलिए कोशिश करके हमेशा एक्सपायरी डेट को चेक करें। तो ये चंद चीज़ें हैं जिसको करने से होपफुली आप जो है साइड इफ़ेक्ट्स को रोक सकते हैं। थैंक यू।